वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो सम एक्वेटिक हैबिटेट्स में जो एग्जांपल एक होता है हैबिटेट का वो होता है ओशियंस। ओशियंस में क्या है, कंटेंट अंदर क्या है, चलिए पढ़ते हैं कि वी ऑलरेडी डिस्कस, हमने ऑलरेडी इस बात पे डिस्कशन कर लिया है कि जो सी में फिशेस होती हैं उनमें किस तरीके से एडेप्टेशन होता है और किस तरीके से सी में रहती हैं। हमने ऑलरेडी इस बात पे डिस्कशन कर लिया है कि सी में जो फिशेस होती हैं उनमें किस तरीके से एडेप्टेशन होता है। आपने देखा है कि बहुत सारी अदर सी एनिमल्स होते हैं जिनका स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है। सी फिशेस के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सी एनिमल्स होते हैं जिनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। और स्ट्रीम लाइन बॉडी क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रीम लाइन बॉडी हेल्प करता है वाटर में इजली मूवमेंट में, आसानी से इधर उधर जा सकें, घूम सकें, इसीलिए उनमें स्ट्रीम लाइन बॉडी से होता है। कुछ और भी सी एनिमल्स हैं जैसे स्क्विड्स और ऑक्टोपस जिसमें स्ट्रीम लाइन बॉडी का शेप नहीं होता। कुछ ऐसे भी सी एनिमल हैं, फॉर एग्जांपल स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, जिनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी का शेप नहीं होता है। तब फिर वो कैसे रहेंगे? दे स्टे डीपर इन ओशियन, वो ओशियन में बहुत अंदर जाके रहते हैं। और कहाँ पे बहुत अंदर अगर डीपली जाके रहेंगे तो कहाँ पे? नियर द सी बेड, मतलब जब सी के डीपली इनर सरफेस पे आप जाओगे तो बेड, सी बेड का मतलब जहाँ से जमीन दिखने लगेगी, समुद्र का मिट्टी वाला इलाका आ जाएगा, उसको हम कहेंगे सी बेड। वो बहुत डीपली ओशियन में रहेंगे सी बेड के पास, और वहाँ पे जो प्रे आएगा, जो भी शिकार उनकी तरफ आएगा, वो उसको कैच करेंगे और उसको अपना शिकार बनाएंगे। हाउएवर यही नहीं, जब उनको मूव करना होता है वाटर में तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन शेप में बना लेते हैं। इट मीन्स गॉड ने उनकी बॉडी को स्ट्रीम लाइन शेप नहीं दिया है, उनकी बॉडी नॉर्मल शेप में है, वो डीपली ओशियन में है सी बेड के पास, और प्रे उनके पास आया तो वो कैच करके खा लिए। लेकिन जब वो प्रे के सर्च में अपनी शिकार की खोज में जब वो मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन शेप में बना लेते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गिल्स क्या करते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जनरली सब में आपको गिल्स देखने को मिलेगा। ये जो गिल्स होता है ये वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले लेता है, इससे एनिमल के ब्रीदिंग में हेल्प होती है। कुछ ऐसे भी सी एनिमल आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल, जिनमें आपको गिल्स देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल, इनमें आपको गिल्स देखने को नहीं मिलेगा। तो मैम आपने तो बोला कि सारे एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, व्हेल और डॉल्फिन भी तो एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन इसमें गिल्स प्रेजेंट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये मैमल्स की कैटेगरी में आता है, हम लोग की कैटेगरी में आता है, इसलिए ये जो ब्रीदिंग होते हैं वो एयर में आके करते हैं, बाहर पानी से बाहर आते हैं थोड़े टाइम के लिए और एयर में आके ब्रीदिंग करते हैं। और एयर में ब्रीथ करने के लिए इनके पास नॉस्ट्रिल होते हैं या ब्लो होल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है? उनकी लोकेशन होती है हेड के अपर पार्ट में। व्हेल और डॉल्फिन में गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है, वो एयर के थ्रू ब्रीदिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स। और ये नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स हेड के अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स अलाउ करते हैं एयर में ब्रीदिंग करने के लिए व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो वाटर के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे स्विम करते हैं। फिर है एक बार जब उन्होंने ब्रीदिंग कर लिया, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। एक बार जब उन्होंने ब्रीदिंग कर ली, सांस ले लिया, तो फिर पानी के अंदर चले जाते हैं और लंबे टाइम तक बिना ब्रीदिंग के रह सकते हैं। फिर जब उनको फिर से ब्रीदिंग करनी होता है तो वो वाटर के सरफेस पे टाइम टू टाइम ब्रीदिंग करने के लिए एयर में आ जाते हैं। आपने इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को, ये जो डॉल्फिन है, जो हमारा व्हेल है, इस तरीके की जो इंटरेस्टिंग ये एक्टिविटी कर रहा है, पानी के अंदर है, ब्रीदिंग करने के लिए बाहर आ जा रहा है, ये आपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में या फिल्म में या ओशियन की लाइफ में ज़रूर देखा होगा। आई होप ओशियन या एक्वेटिक हैबिटेट आपको क्लियर हो। नेक्स्ट हमारा हैबिटेट है पॉन्ड।
क्या है, पॉन्ड या लेक्स, तालाब या झील। फिर क्या है कि आपने जरूर देखा होगा ऐसे प्लांट्स को ग्रो होते हुए, प्लांट्स पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में या कहीं भी ड्रेन में, गंदी नालियों में जहाँ पानी रुके हुए होते हैं, वहाँ पे आपने प्लांट्स को ग्रो होते हुए ज़रूर देखा होगा। आपने पॉन्ड में, लेक में, रिवर में या ड्रेन में प्लांट्स को ग्रो होते तो देखा ही होगा। आप क्या करो, जाओ एक फील्ड ट्रिप पर, आपके पास जो है घर के पास जो पॉन्ड हो, आप वहाँ पे एक ट्रिप में जाओ। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप ऑब्जर्व करो ये देखने की कि कितने टाइप के प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर आपको प्लांट्स दिख जाए तो उनकी पत्तियों को ऑब्जर्व करिए, उनके स्टेम्स को ऑब्जर्व करिए और उन प्लांट्स में जो रूट प्रेजेंट है आप उनको ऑब्जर्व करिए। आपको क्या देखने को मिलेगा, सम ऑफ दीज प्लांट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। अब क्या है कि कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो रूट होता है वो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है उसमें एकदम से फिक्स्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, एकदम से फिक्स्ड रहते हैं। फिर आगे है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो नॉर्मली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन से, सॉइल से। हुआ क्या, कह रहे हैं कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, वो फंक्शन ये होता है कि वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जनरली 90% केस में उनका सिर्फ यही एक फंक्शन होता है कि वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। एक्वेटिक प्लांट्स में आप देखोगे कि ये जो रूट्स होती हैं वो बहुत रिड्यूस्ड होती हैं, साइज में बहुत छोटी होती हैं। उनका मेन फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि वो प्लांट को वाटर में एक जगह होल्ड करके रखती हैं। फिर बात आता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो ग्रो करता है वाटर के सरफेस पर, जबकि जो लीव्स होती हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि स्टेम पानी के बाहर जो है भी निकल कर ग्रो करेगा, लेकिन जो लीव्स होंगी, जो फ्लावर्स होंगी, वो ग्रो करके उसी सरफेस पे ही फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं, वाटर में डूबे रहते हैं। कहाँ पे, इनके सारे जो प्लांट के पार्ट होंगे वो पानी के अंदर ही रहेंगे। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो वाटर में सबमर्ज रहते हैं, उनके सारे ही पार्ट, ऑल पार्ट जो होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें नैरो थिन रबर लाइक लीव्स होती है और ये बेंड होती है, फ्लावरिंग, दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, और इनको जिधर पानी बह रहा है उधर ये बेंड हो जाते हैं। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीटली सबमर्ज होंगे वाटर में, मतलब इनके वाटर सारे पार्ट्स प्लांट्स के अंडर द वाटर होंगे। इनकी जो प्लांट्स होंगी, इनकी जो लीव्स होंगी वो नैरो होंगी, बहुत पतली होंगी और रिबन के लाइक होंगी। जिधर पानी बहता रहेगा, वाटर फ्लो होगा, उधर ये बेंड हो जाएंगी। कह रहे हैं कुछ ऐसे भी सबमर्ज प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती हैं, और जो डिवाइडेड होंगी उन्हीं से पानी आसानी से बिना लीफ को डैमेज किए हुए निकल जाता है। फ्रॉग में हमको और क्या देखने को मिलेगा, पॉन्ड्स में हमको और क्या देखने को मिलेगा, पॉन्ड्स में हमको फ्रॉग्स भी देखने को मिलेंगे। और ये जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, मतलब ये वाटर में भी रहेंगे और लैंड पे भी रहेंगे। तो इनके पास स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं, इनके पीछे वाला जो पैर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो हेल्प करता है लीपिंग में, उछलने में, कूदने में हेल्प करता है और अपने प्रे को कैप्चर करने में, कैच करने में हेल्प करता है। इनके वेब्ड फीट होते हैं और वेब्ड फीट क्या करते हैं, वाटर में स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नॉर्मली सपोज दैट ये फीट है, तो अगर ये आपस में ऐसे ज्वाइंट हो जाएं तो इसी को हम बोलते हैं वेब्ड फीट। क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट। इनके वेब्ड फीट होते हैं जो वाटर में स्विमिंग में हेल्प करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल और प्लांट को कंपेयर करके कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन है इनके हैबिटेट्स के बीच में। हमने और भी कुछ नोटिस किया, देखते हैं क्या हमने नोटिस किया।
हमें ये भी नोटिस किया कि एक बहुत ज़्यादा वेरिएशन है प्लांट्स जहाँ हैं उनके बीच में भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक हर्बेरियम प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए। हर्बेरियम में आपको डिफरेंट अर्थ के सारे रीजन से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को, उनके लीव्स को लाना पड़ेगा और फिर उनके बीच में वेरिएशन दिखाना पड़ेगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।